हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल सिद्दीकी। स्वागत है आपका एसएस हर्बल में। आज हम आपको इस वेबिनार में बताएंगे कि म्यूटिज्म या गूंगापन कैसे होता है, क्या इसके लिए सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैसे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं और कैसे हम इसका ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। म्यूटिज्म एक वो कंडीशन होती है जिसमें किसी व्यक्ति को बोलने में समस्या होती है या बिल्कुल नहीं बोल पाता है या किसी सिचुएशन में नहीं बोल पाता है, उसको हम म्यूटिज्म कहते हैं। ये बच्चे और बड़ों दोनों को देखने को मिलती है, लेकिन जो म्यूटिज्म होता है ये 3 चीज से लिंक्ड होता है: साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट फैक्टर के लिए। इसे हम आगे जाके आपको समझाएंगे ये तीनों चीज क्या होती है। म्यूटिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि कोई गूंगा है जो बोल नहीं पाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो समझने में उसको कोई समस्या हो या बात करने में या सोचने में कोई समस्या हो उसको। म्यूटिज्म जो है वो 4 प्रकार का देखने को हमें मिलता है। सबसे पहले बात करें हम सिलेक्टिव म्यूटिज्म के बारे में। ऐसा बच्चा या ऐसा व्यक्ति जो कुछ वर्ड या तुतला के बोलना या फिर हकला के बोलने वाली कंडीशन होती है, या जैसे वो घर में बोल पाता है लेकिन बाहर नहीं बोल पाता है, या एंजाइटी की वजह से इस कंडीशन देखने को मिलती है। टोटल म्यूटिज्म क्या होता है? जिसमें कोई व्यक्ति पूरी तरह से ना बोल पाना, या उसको कह सकते हैं हम कि प्रॉपर तरीके से या बिल्कुल भी नहीं बोल पाना, उसको हम टोटल म्यूटिज्म या गूंगापन कहते हैं। एक काइनेटिक म्यूटिज्म, ये जो गूंगापन देखा जाता है ये हमारे ब्रेन की इंजरी या न्यूरोलॉजिकल फैक्टर की वजह से देखने को मिलता है। इसमें व्यक्ति पूरी तरह से ना ही बोल पाता है और ना ही मूवमेंट कर पाता है। चौथे की हम बात करें ट्रॉमेटिक म्यूटिज्म, इसमें क्या होता है? कोई इमोशनल शॉक या स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस की वजह से हमारी जो स्पीच बोलने की क्षमता होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब हम इसके कॉजेज की बात करें, जो हमने 3 फैक्टर की बात बताई थी आपको: साइकोलॉजिकल कॉजेज, न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंट कॉजेज। तो साइकोलॉजिकल कॉजेज क्या होते हैं कि जैसे हमें अचानक से एकदम एंजाइटी होने लग जाती है, या लोगों के बीच में रहकर हम नहीं बोल पाते हैं, या इमोशनल ट्रॉमा की वजह से हम बोल नहीं पाते हैं। न्यूरोलॉजिकल कॉजेज क्या होते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर कोई इंजरी हो गई है, या चोट लग गई है, या स्ट्रोक की कोई कंडीशन आ गई है, या हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से हम बोल नहीं पाते हैं। डेवलपमेंटल कॉजेज क्या होता है? जैसे ऑटिज्म मतलब दिमाग की वो कंडीशन जिसमें बच्चे को बोलने, समझने या उस कंडीशन में भी बच्चा नहीं बोल पाता है, या स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर के कारण भी नहीं बोल पाता है। इसके क्या सिम्टम्स और साइन देखने को मिलते हैं? इसमें यह देखने को मिलता है कि बच्चा पूरी तरह से या कोई व्यक्ति पूरी तरह से ना बोल पाना, या फिर लोगों के सामने आई कांटेक्ट नहीं कर पाना, या सोशल इंटरेक्शन, लोगों से मिलने या जुलने में उसको परेशानी होना। और उसका क्या है कि जब व्यक्ति ना ही बोल पाता है तो फिर वो इशारों में या लिखने की कोशिश करके लोगों को समझाने में लग जाता है। और इसके फिजिकल सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं कि जैसे एंजाइटी हो गई है, स्वेटिंग आपको हो गई है, आपका जो हाथ पैर है वो काम करना बंद कर दिया है, तो ये सब कंडीशन देखने को मिलती है। अगर हम सिलेक्टिव म्यूटिज्म की बात करें, जो खासकर बच्चों में देखने को मिलती है, इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चा घर पे बात करता है लेकिन जैसे वो अपने स्कूल में या घर से बाहर कहीं जाता है तो वो ना ही बोल पाता है, या फिर उसको एंजाइटी रहती है, इसको ही हम सिलेक्टिव म्यूटिज्म कहते हैं। तो इसका क्या है? एजुकेशन के कि उसको क्वेश्चन आंसरिंग करने में उसको डिफिकल्टी होती है, दोस्तों को बनाने में या फ्रेंड सर्किल बनाने में उसको प्रॉब्लम होती है, और क्लासरूम में पार्टिसिपेट करने में भी उसको प्रॉब्लम होती है। हम इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि ये म्यूटिज्म या गूंगापन कैसे हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं? जैसे मेडिकल एवेल्यूएशन, मतलब एमआरआई या सीटी स्कैन की कराकर हम देख सकते हैं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट कि उसको एंजाइटी या डिप्रेशन में तो नहीं रहता है, इस चीज से हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन देख के उसका जो बच्चे या व्यक्ति का जो गूंगा है उसको ऑब्जर्व करके हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। स्पीच एंड लैंग्वेज टेस्टिंग करा सकते हैं उसकी। इससे क्या होता है कि अगर आप पहले ही डायग्नोस कर लेते हैं तो उसको हम जल्दी या वक्त से पहले उसको हम ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं।
इसके अगर हम ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट की हम बात करें, जैसे इसमें कुछ थेरेपीज होती हैं जो हमारे गूंगापन को ठीक कर सकती है। जैसे हम बात करें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी, इसमें क्या होता है कि जैसे हमें भय रहता है या चिंता रहती है या हम सही से एंजाइटी रहती है, उस चीज को ठीक करने के लिए हम सीबीटी थेरेपी कराते हैं। स्पीच थेरेपी में क्या होता है कि जो हमारी बोलने की क्षमता है उसको ठीक हम कर सकते हैं। बिहेवियरल थेरेपी की जो हम लोगों के साथ मिलना जुलना होता है, उसमें जो हमारा बिहेवियर होता है उस चीज को हम सुधारने के लिए बिहेवियर थेरेपी कराते हैं। तो इसमें हमारा फैमिली और स्कूल का सपोर्ट बेहद जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम बच्चा या कोई व्यक्ति जो गूंगा है, जो बोल नहीं पाता है, अगर हम उसके ऊपर प्रेशर ना दे तो वो जल्दी ठीक होने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें सेफ एंड सपोर्टिव आपका एनवायरनमेंट होना चाहिए। अब जो म्यूटिज्म या जो गूंगा होता है उसको क्या होता है कि बहुत चीजें से उसको चैलेंज करना पड़ता है। बहुत चीजें जैसे सोशल आइसोलेशन, मतलब लोगों के बीच में अकेला महसूस करना, मिसअंडरस्टैंडिंग बाय अदर्स, किसी को ना सही से समझा। कोई गूंगा व्यक्ति होता है तो वो सही से लोगों को ना ही समझा पाता है तो उसको फिर प्रॉब्लम होती है। एकेडमिक डिफिकल्टीज, पढ़ाई लिखाई में उसको प्रॉब्लम हो सकती है। लो सेल्फ स्टीम, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो भी बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। इमोशनल स्ट्रेस, ये सब देखने को मिलता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, जैसे आयुर्वेदिक सपोर्टिव अप्रोचेस, जिसको हम आयुर्वाणी भी कहा जाता है, जिसके अंदर हम कुछ मेडिसिन ऐसी हैं, कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो हमारे दिमाग की नसों को बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं। जैसे हम बात करें ब्राह्मी के बारे में, ब्राह्मी क्या करता है कि सपोर्ट करता है हमारी मेमोरी को, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और काल्मनेस को मेंटेन करके रखता है। सेकंड हम बात करें अश्वगंधा, अश्वगंधा क्या करता है कि हेल्प करता है स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने में। वचा क्या करता है कि वो सपोर्ट हमारी जो स्पीच को बेहतर बनाने के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए हम वचा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जटामांसी, जटामांसी का उपयोग हम बॉडी में रिलैक्सेशन और मेंटल बैलेंस को बनाने के लिए हम जटामांसी का इस्तेमाल करते हैं। शंखपुष्पी, कॉमनली यूज्ड टू इंप्रूव मेंटल वेलनेस एंड कॉग्निटिव फंक्शन। अब कंपनी आपके लिए एक छोटा सा ऑफर लेकर आई है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, जैसे अगर आप एक मंथ की मेडिसिन लेते हैं 2500 रुपए की, तो उसमें आपको डॉक्टर कंसल्टेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप 2 मंथ की मेडिसिन लेते हैं 3899 में, तो आपको 4 टाइम्स इन 2 मंथ में डॉक्टर से कंसल्टेशन आपको मिलेगी। 4999 में 3 मंथ की मेडिसिन आपको मिलेगी, जिसमें आप 6 टाइम इन 3 मंथ्स, मतलब 3 मंथ में 6 बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। 9499 में आप 6 मंथ की मेडिसिन आपको मिलेगी, जिसमें आप अनलिमिटेड डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। 12,499 में आपको 9 मंथ की मेडिसिन आपको मिलेगी, जिसमें आप डॉक्टर से अनलिमिटेड कंसल्ट कर सकते हैं। ब्रांडेड आपको टी शर्ट मिलेगी जिसका एमआरपी होता है 2000 रुपीज। 15,499 में आपको 12 मंथ की मेडिसिन आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, जिसमें आपको डॉक्टर का जो कंसल्टेशन होगा वो अनलिमिटेड होगा। ब्रांडेड फुल ट्रैक सूट मिलेगा जिसका एमआरपी 3000 होगा। 18,499 में आपको 12 मंथ की मेडिसिन आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपको स्मार्ट वॉच जिसका एमआरपी होगा 7,999 में, और जिसमें आपको डॉक्टर की अनलिमिटेड कंसल्टेशन देखने को मिलेगी, जिसमें आपको ब्रांडेड टी शर्ट 2000 की और मिलेगी आपको। 24,999 में आपको 18 मंथ की मेडिसिन आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, जिसमें आपको 12,000 की स्मार्ट वॉच और अनलिमिटेड डॉक्टर की कंसल्टेशन, ब्रांडेड टी शर्ट 2000 रुपए की आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब हम लाइव क्वेश्चन एंड आंसरिंग करना चाहते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं कि उनको ये रहता है कि अब 30 साल 35 साल से वो बचपन से नहीं बोल पा रहे हैं, या उनका जो दिमाग की कंडीशन है, जो ब्रेन की कंडीशन है, वो ठीक नहीं है। तो हम उसी चीज के लिए हम आपको जो हमारी मेडिसिन है आयुर्वाणी, हम इसी चीज के लिए प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो ड्रग्स मिले हुए हैं वो इतने आपकी ब्रेन के सेल्स को इतना मजबूत बनाते हैं, बहुत ज्यादा। जैसे कि आपने ड्रग देखा है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, जटामांसी है, अश्वगंधा है, ये सारे ड्रग्स हमारे स्पीच को
बहुत बेहतर बनाते हैं। और जो हमारा पार्ट होता है लरिंक्स, जिसको हम साउंड बॉक्स बोलते हैं, या फिर जो ब्रेन के अंदर ब्रोकास एरिया होता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम स्पीच सेंटर को हमारे रेगुलेट करता है, उसको बेहतर बनाने के लिए आयुर्वाणी के अंदर सारे ड्रग्स डाले गए हैं। एक सवाल पूछा गया है, सर हम भी मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन अभी तक इतना अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं नजर आ रहा है। तो जो आपकी मेडिसिन आपको दी गई है, जितनी भी हमारी नर्वस सिस्टम या जो भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां होती हैं, वो स्लो वर्क करती हैं लेकिन रिजल्ट बेहतर देती हैं। तो इसलिए जिनको स्पीच की प्रॉब्लम होती है उनमें थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने के लिए। तो जो आपको मेडिसिन दी गई है उसको आप कंटिन्यू रखें। 1 मंथ होने वाला है मेडिसिन को, सर अभी शब्द नहीं निकलते। हाँ, जो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है ना कि शब्द नहीं निकल पा रहे हैं, तो वो थोड़ा पेशेंसली जो आपको मेडिसिन दी गई है उसको आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि जो भी हमारी ब्रेन की सेल्स होती है उनको थोड़ा डेवलप होने में टाइम लगता है। या जो हमारे लरिंक्स की प्रॉब्लम होती है या जो ब्रोकास एरिया की स्पीच सेंटर की प्रॉब्लम होती है, उसमें थोड़ा वक्त लगता है ठीक होने में। जो हमारी आयुर्वाणी मेडिसिन है ना, उसको आप बच्चा हो, बड़ा हो या फिर एल्डर एज हो, किसी भी एज में आप ले सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम पैदा होती है वो हमारे नर्वस सिस्टम से पैदा होती है। जैसे कि मैंने आपको पीपीटी के अंदर समझाया कि किस किस वजह से हमारी ये अटकने की या गूंगेपन की जो कंडीशन होती है वो किस वजह से होती है, सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये आप किसी भी एज में मेडिसिन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका क्वेश्चन ये कि हमारी मेडिसिन कैसे वर्क करती है। हमारी जो मेडिसिन है वो हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए, या जितना भी न्यूरॉन्स का डिसबैलेंस होना या फिर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं हमारी ब्रेन के, उनको मजबूत बनाता है, जिससे कि जो सिस्टम या कोई नर्व हमारी डेवलप नहीं हुई है या किसी वजह से उसमें नर्व के अंदर दबाव आ रहा हो, जिसकी वजह से आपका स्पीच सेंटर एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है या फिर आप अटकते हैं बोलते हुए, उस चीज को आप क्लियर करती है। और जो हमारा पार्ट लरिंक्स का पार्ट होता है गले के अंदर, उस चीज को बेहतर बनाती है। नेक्स्ट टाइम आपका वेबिनार होगा, उसमें आपको हर एक चीज को भी क्लियर भी अच्छी तरह से आपको समझाया जाएगा, एक एक चीज आपको बताई जाएगी। तो नेक्स्ट वीक के लिए आपको हम मिलते हैं। धन्यवाद।